अजीब खेल होता है। हम सतत कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कोई न कोई विचार हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यस्तता होती है, हाथ से कुछ काम कर रहे होते हैं और व्यस्त होते हैं, पर फिर भी विचारों का रेला चलता ही रहता है। और कई बार अपन देखते हैं कि विचारों का प्रवाह इतना तीव्र होता है किसी के, हम बात कर रहे होते हैं और एक अलग विषय पे बात कर रहे होते हैं और विचार बिल्कुल अलग दिशा में चल रहे होते हैं। तो बगैर विचारों के तो हम कभी रहते ही नहीं हैं, हमेशा विचारों के साथ व्यस्त बने रहते हैं। और ये भी देखते हैं कि विचारों को हज़ारों किलोमीटर की दूरी भी क्षण में, कहीं तो भी हम विदेश घूम आते हैं, एक क्षण में लौट भी आते हैं। तो विचार कोई आसपास का ही रहता है ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ का जो कभी भी विषय आया ही नहीं होता है मन में, वहाँ तक भी हम सोचते रहते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि विचार एक बड़ी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास एक शक्ति है विचारों के रूप में। बस महत्वपूर्ण ये होता है कि जो ये हमारे पास ताकत है विचारों की, तो इसको हम किस तरह से दिशा दें, कैसा हमारे विचारों को हम किस दिशा में डाइवर्ट करें, या उस विचारों का हम अपने जीवन में किस तरह से उपयोग कर लें। जितना हम उसका जब अगर वो एक शक्ति है तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए हमें, और हमेशा सकारात्मक सोच की ओर रहना चाहिए। पर सब तरह के विचार आते हैं, विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, हर तरह के विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। और इसीलिए वेदों में जैसे कहा है कि शिव संकल्प तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, यानी हमेशा शिव संकल्प यानी अच्छे विचार हमारे मन में होना चाहिए। शिव कहते हैं कल्याण, शिव शब्द का अर्थ हुआ कल्याण। जो कल्याणकारी विचार हैं वही विचार हमारे मन में हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अगर विचार बनते हैं तो इन विचारों में जब हम रहते हैं तो अपने आप हम में आती है सकारात्मकता, हम में एक आनंद का प्रवाह होता है, हम अपने आप में खुद को मतलब सुकून महसूस करते हैं। तो विचारों को दिशा देने की जो मैं बात कर रही थी कि दिशा हमको ऐसे देनी चाहिए कि वो शिव संकल्प ही हो, यानी केवल अच्छे विचार ही हमारे मन में आए और हम हमेशा उसकी वजह से कुछ अच्छा, और क्योंकि कोई भी विचार जो होता है, हमें कोई काम करना है तो पहले विचारों में आता है। जब विचारों में कोई चीज़ आती है उसके बाद फिर वो हमारे आचरण में उतरती है। तो विचार अगर अच्छे हैं तो अपने आप आचरण अच्छे होते हैं। इसलिए विचारों की शुद्धता, विचारों की प्रबलता, विचारों का सकारात्मक होना, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तभी वेद कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचार हमारे मन में होने चाहिए, जिन विचारों की वजह से हम निरंतर प्रगति कर सकें, अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकें। तो उसमें विचार एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जो सतत जिसके साथ हमें रहना है, जब हम सतत कुछ न कुछ विचार ही कर रहे हैं तो वो विचार कैसे हों, ये अपने आप में बड़ा मायने रखता है। दीदी, मेरा एक प्रश्न पूछना था कि ऐसा कहा जाता है कि विचारों में बहुत शक्ति होती है, क्या ये सच है? विचारों में बहुत ताकत होती है, और इसका एक अपन उदाहरण देखते हैं कि दूसरे देश में जाकर अपने पौधों के पर विचार करने के बाद, पौधों की चिंता करने के बाद हज़ारों किलोमीटर दूरी से भी पौधे प्रतिक्रिया देते हैं, यानी हमारे विचार इतने दूर प्रभाव करते हैं। पौधे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उतना मनुष्य वैसा उतना महसूस नहीं कर सकता, पर प्रभाव तो होता है विचारों का। और इसीलिए जैसे बॉल है, आप कोई गेंद है उसको फेंकते हैं, तो अगर आप फेंकते हैं तो सामने वाला उसे कैच करता है। अगर कैच नहीं करता है तो वो कहीं तो भी चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जब कैच नहीं करता है कहीं तो भी जाएगी। या फिर आप इस तरह से देखिए कि हमने कोई विचार एक डाला तो वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, उस आदमी तक नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, वो अपना परिणाम करेगा। या सामने दीवार पे हम जब बॉल मारते हैं तो क्या होता है, वहाँ कैच करने को कोई नहीं, तो जितनी तेज़ी से हमने मारा है उससे दुगनी तेज़ी से वो हमारे पास लौट के आती है। यही विचारों का है, कोई ग्रहण करने वाला नहीं है तो वो वापस लौट के आएगा। या हमने कुछ गलत सोचा है और गलत किसी के बारे में सोचा है तो वो वापस हमारे पास आएगा। तो जो भी हम सोचते हैं
वो वातावरण में जाता है, वहाँ अगर ग्रहण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लौट के हमारे पास आता है। तो नुकसान किसका होता है? गलत विचार करने से हमारा ही नुकसान होता है, हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो हम जिसके बारे में गलत सोच रहे हैं उसका होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर हमारा ज़रूर होता है। तो हम हमारा अगर कल्याण चाहते हैं तो हमेशा हमारे विचारों में अच्छी सोच ही होनी चाहिए, किसी के लिए भी हो। जिस किसी के बारे में हम सोचते हैं हमेशा उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के प्रति विपरीत नहीं सोचना चाहिए। विपरीत जो सोचेंगे तो वो वापस कैसे भी घूम के हमारे पास ही आने वाला है। तो सोच ये कितनी ताकत रखती है, बहुत ज़बरदस्त ताकत रखती है। अपन ये देखते हैं कि जैसे महापुरुष संकल्प करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि संकल्प के साथ ही संकल्प पूरा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि श्री जी ने श्रुति पुनरुज्जीवन की प्रतिज्ञा की, साहब ने वो कार्य निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करने का मतलब क्या हुआ? एक विचार, संकल्प था एक, वो प्रतिज्ञा की। तो प्रतिज्ञा करते ही से प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। अब उसको अस्तित्व में आने में हमें आँख से दिखने में बहुत समय लगेगा, एक प्रत्यक्ष होने में समय लगेगा, पर संकल्प के साथ प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है। तो विचार कोई भी आना का मतलब होता है कि उस विचार को अगर आगे ले जाएं तो वो 100% पूरा होता है। विचार आना यानी कुछ प्रतिशत वो विचार हो जाना होता है। इसीलिए जो अच्छे विचारों की हमें बहुत आवश्यकता होती है। ये विचार एक ज़बरदस्त शक्ति है जिसका हम अपने लिए भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। विचारों से हम जगह की नकारात्मकता को ख़त्म कर सकते हैं। तो जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही हमारे पास आता है और इस तरह से एक अच्छा वातावरण, दूसरा भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा तो एक वातावरण ही बदल जाता है अगर हमारी सोच अच्छी होती है। तो इतनी ज़बरदस्त ताकत सोचने में, विचारने में है, तो उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और भी है कि भगवान बुद्ध ने एक बार किसी को कहा था, किसी ने कहा कि वो मुझे गाली देता है, या भगवान बुद्ध को ही उन्होंने गालियाँ दी थी। तो उन्होंने कहा मैंने स्वीकार नहीं की। जिस व्यक्ति ने वो बुरा अपशब्द कहे थे उन्होंने कहा ये मैंने स्वीकार नहीं किया। तो जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो किसके पास गया? जिसने बोला था उसी के पास रह गया वो। तो ये जो हमारा बोलना है, हमारे विचार हैं, ये अगर हम संप्रेषित करते हैं, लोगों के बीच में डालते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये विचार पहुंचते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचने की ज़रूरत होती है। और इसलिए लोगों के बारे में जब हम अच्छी सोच रखेंगे तो एक हमारे मन में एक आनंद का संचार होगा और एक अच्छा विचार कहीं ना कहीं प्रसारित होगा और कहीं ना कहीं असर करेगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है विचार, और इसीलिए इसका सोच समझ करके उपयोग करने की ज़रूरत है कि हमेशा केवल अच्छे विचारों को ही अपने मन में स्थान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। दीदी, हमारा प्रश्न ये है कि निगेटिव विचारों को हम कैसे बदल सकते हैं? नकारात्मक विचारों से दूर होने का एक ही तरीका है, अपने आप को उन विचारों को डाइवर्ट करना, प्रयत्न करना डाइवर्ट करने का। और ये हमको सतत करते रहना पड़ेगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो असल में प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि किसी भी न को स्थान ही न दें। नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, असंभव है, नहीं होगा, ये वाला जो न है इसको हमारे उसमें से हटा देना चाहिए। तो अपने आप नकारात्मक विचारों से हमको उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम जब ऐसा सोचते हैं कि नहीं होगा तो होता हुआ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ भी जो हमको ऐसा लगता है कि, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए है कि कुछ भी जब हमारे सामने आता है तो हम ये हो सकता है, प्रयत्न करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, इस तरह का सोच रखना चाहिए। अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो धीरे धीरे हमें यह आदत पड़ जाती है हर चीज़ में अच्छा खोजने की, अच्छा देखने की आदत जब पड़ जाएगी और न को दूर रखेंगे तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार आना ही बहुत कम हो जाएगा, हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो ऐसा देखिए कि कोई भी चीज़ होती है तो
कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो पूरी तरह से नकारात्मकता कहीं पर भी नहीं है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हम क्या देखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो उसमें का जो बुरा है उसको न देख करके उसमें अच्छा क्या है वो अगर हम देखें तो हमारी सोच सकारात्मकता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मतलब हमको उसमें जो बुरा है वो देखना ही नहीं है। तो इसलिए कोई काम होना, अरे ये नहीं हो सकता, ऐसा जब हम सोचते हैं तो हम उसके होने के पहले ही हमें ये व्यवस्था कर देते हैं कि वो न हो पाए। हमारा न जो है, तो ये न हटाना है। हर काम हो सकता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत किसी काम के लिए बहुत आशान्वित होते हैं कि ये होगा होगा होगा, पर वो नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर ये है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा ही उल्टा होता है, मेरे कोई काम ही नहीं बनते। फिर हम एक न की लंबी लाइन खींचते चली जाती है, बहुत सारे न हमारे दिमाग में आ जाते हैं, ये नहीं होता मेरे साथ, ऐसा नहीं होता। मैं उसके बजाय अगर कोई काम जब हमारा बनना है और नहीं बनता तो हमेशा जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता उसके लिए खुलता है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया और अंत हो गया, दूसरा रास्ता खुलता है। जो तो वो काम नहीं हुआ उसमें भी हमारा कोई भला है, ऐसा सोच करके अगर विचार करेंगे तो दूसरा हमको कोई तो भी काम ऐसा मिलेगा। और कल को जब वो काम आपका हो जाएगा तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा हुआ कि हमारा वो पहले वाला काम जिसको हमने बहुत सोच रखा था कि होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो हम फ़ायदे में रहे। तो इसलिए जो कुछ घटना होती रहती है हमारे सामने, वो अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी हो, हमारी सोच में हमको नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए। ये सब अभ्यास की बातें हैं। अगर हम निरंतर इन बातों का अभ्यास करें, विचार एक शक्ति है ना, तो फिर शक्ति का उपयोग कैसे करना, ये सोच करके हमको अपने मतलब विचार को उपयोग करना है। तो नकारात्मकता को स्थान नहीं देना। तो जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमें ये अभ्यास हो जाएगा कि हर चीज़ में हमको अच्छा जो है, जो सकारात्मक है वो दिखने लगेगा कि ये नहीं है पर ये तो है, फलाना हमको चाहिए वैसा वो नहीं है, पर जो हमने नहीं सोचा है और चार बातें तो उसमें दिख रही हैं। तो इस तरह का जब हमको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलने की कोशिश है ये। और जो भी कोशिश हम करते हैं हम उसमें सफल होते हैं। इस सब के लिए सबसे पहले क्या चीज़ लगती है, हम जागृत हों। अगर हम जगे हैं तो ही हम ये सब करेंगे। अगर जगे हुए नहीं हैं तो जो आ रहा है वो आ रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है, कोई हावी हो गया तो हावी हो गया, इस तरह का वो परिस्थिति रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जागृत रहें, जगे हुए रहें, तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ये तो पता चलेगा ना। तो जब गलत आ रहा है कुछ तो उसको हम दूर हटाने का प्रयास करेंगे। और अगर प्रयास करते हैं तो जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो भी अगर कोशिश करें तो कई लोग होते हैं उनको पहले ही ये नहीं होगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, वो उसको कहा तो वो तो करने ही वाला नहीं है, वो पहले ही काम आते ही इस तरह की सोच व्यक्त कर देते हैं। पर इतनी नकारात्मक सोच वाले भी अगर अपने को परिवर्तित करना चाहें तो 100% सकारात्मक सोच के हो सकते हैं। सिर्फ प्रयत्न चाहिए होता है, उसके लिए हमारे प्रयास, हमको जैसा चाहिए हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो विचारों की इस शक्ति का उपयोग अगर हमें करना है तो हमें सकारात्मकता की ओर आना पड़ेगा। तभी हम हमारे पास ये जो ईश्वर ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकेंगे। दीदी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मन की चंचलता को कैसे कम किया जा सकता है? मन की चंचलता को कम करना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, क्योंकि चंचलता ये तो मन का स्वभाव है। वो सतत मन में विचार रहेंगे, कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, एक विचार से दूसरे विचार और उस तीसरे विचार से वो कब इधर से उधर चला जाता है पता ही नहीं चलता। घूमना ये मन का एक स्वाभाविक स्वभाव है। तो चंचलता को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, स्वभाव में बहुत ज़्यादा विचार इधर से उधर भटकते रहते हैं। कुछ लोगों का कुछ कम होता है इस तरह का भटकाव, पर ये जो है ये स्वाभाविक है। तो इसको रोकने का प्रयास करने का तो एक ही तरीका है, और वो तरीका मन को साधना है। मन को जब तक हम साधेंगे नहीं, प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक मन की चंचलता को दूर नहीं कर सकते, मन चंचल ही रहेगा।
तो मन को साधने के लिए जो आपको प्रकार बताया गया है वो ध्यान है। ध्यान से ही हम मन को स्थिरता की ओर ला सकते हैं, उसकी चंचलता को कम कर सकते हैं। चंचलता कम होकर धीरे धीरे स्थिरता आ सकती है, पर उसको एक निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। जब तक ये निरंतर अभ्यास नहीं होगा तब तक मन की चंचलता को कम नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक तरह का संघर्ष है जो हमको खुद के साथ करना पड़ता है। और ये मन की चंचलता को कम करना है और इस लड़ाई में जीतना है तो बहुत मेहनत करनी है उसके लिए नियमित रूप से साधना करनी है, ध्यान करना है, प्रयास करना है, एक दायरे में मन को बांधने का प्रयत्न करना है। अगर दायरे में बंधता है, थोड़ा बहुत हम अगर आधा घंटा ध्यान के लिए बैठते हैं, उसमें अगर 2-5 मिनट भी अगर वो नियंत्रित होने लगता है, किसी एक विषय पर केंद्रित होने लगता है, तो धीरे धीरे फिर अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो कभी ऐसा प्रसंग आता है कि जाके मन कहीं तो भी स्थिर होने लगेगा। एक श्री जी का वाक्य है कि मन को लाखों में कोई एक जीतता है, यानी लाखों लोग इस प्रयास में जब लगेंगे तो कोई ही जीत पाएगा। कोई पूरी तरह से जीत नहीं पाएगा, कुछ क्षणिक जीत पाएगा, कुछ अगर हमें जीतना है तो उसके लिए बहुत कठोर श्रम करना पड़ेगा। पर फिर भी मन की चंचलता, अगर हम एक नियमित दिनचर्या, नियमित रहन सहन, खान पान सबकी तरफ ध्यान देते हैं तो मन की चंचलता को कुछ प्रमाण में कम कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी अपने मन को निर्देश दे सकते हैं। उसके लिए हमको आदत डालनी पड़ती है। मन के साथ हमको भी, मन हमारे साथ खेलता है, हमको मन के साथ खेलना है। मन हमारे साथ लड़ता है, हमको मन के साथ लड़ना है। इस तरह की एक ये लड़ाई है। अपने को प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे तो मन की चंचलता को कम कर सकते हैं और मन को पूरी तरह से जीता भी जा सकता है, पर उसके लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और निरंतर ध्यान और साधना की ओर हमको प्रयास करना पड़ेगा। तब जा कर के हम मन को पूरी तरह जीत सकते हैं। पर अगर इस सफ़र पर चल पड़ते हैं तो ही मन की चंचलता को कम किया जा सकता है। और ये कम करना मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, पर उस सब के लिए हमको प्रयास करने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है, तब जा कर के वो चीज़ें साध्य होती हैं। ईश्वर ने चंचलता दी है तो चंचलता को कम करने के लिए हमको सक्षम भी बनाया है। हम सक्षम हैं वो करने के लिए, पर उसके लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तो मन की चंचलता कम हो सकती है। और ये हर मनुष्य कर सकता है, बहुत आसान है। और साहब ने इसी को तब इस रूप में बताया हुआ है। आपने देखा होगा कि साहब की पुस्तक जो है धर्म पाठ, उसमें जीवन संघर्ष और आदर्श, संघर्ष और शक्ति, इस नाम से 3-4 लेख हैं। ये सारे उस मन की चंचलता को कम करने का प्रयास कैसे करना, यही बताने वाले हैं। तो प्रयत्न करने से क्या संभव है? सब कुछ संभव है। मन की चंचलता को हम कम कर सकते हैं और पूरी तरह से मन को जीता भी जा सकता है। दीदी, मेरा एक प्रश्न है, विचार और भाव में क्या अंतर होता है? विचार जो होता है वो आता जाता रहता है और भाव जो है उसमें स्थायित्व होता है। विचार कोई भी आएगा चला जाएगा, दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा, तो विचार तो आना जाना प्रक्रिया है विचारों की। और भाव को हम उसको कहते हैं जिसमें स्थायित्व होता है। जैसे हम कहेंगे कि श्रद्धा भाव है, यानी वो व्यक्ति ऐसा है कि जो भी काम करता है उस एक लगन से करता है, श्रद्धा से करता है। तो ये भाव शब्द का हम कई जगह उपयोग करते हैं। वो हमारे एक तरह से स्वभाव की विशेषता बताने वाला होता है, भाव वो होता है। तो भाव में और विचारों में बहुत अंतर है। विचार मतलब वही है, चंचल है, आने जाना, इधर कभी आज ये विचार हो सकता है, कल दूसरा विचार हो सकता है किसी बात में, अगले दिन तीसरा विचार हो सकता है। पर भाव जो होता है उसमें स्थायित्व होता है, तो वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्षणिक परिवर्तन भी आया तो भी वापस हम अपने उसी मूल भाव की ओर लौट आते हैं। हमारे प्रत्येक का अपना अपना एक स्वभाव, जिसको अपन कहेंगे ना, स्वभाव, अपना भाव, तो प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग भाव होता है।
उसमें स्थायित्व होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि ईश्वर के आराधना करने का, साधना करने का, कोई काम करने का, देने का भाव होता है किसी का लेने का भी होता है भाव तो वो हमेशा लेने का ही सोचता है, तो कोई देने का ही हमेशा सोचता है। ये उसके स्वभाव को ही हम भाव कहेंगे। और इन स्वभाव को जैसा आप चाहो वैसा ढाल सकते हो। स्वभाव में कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। स्वभाव जो होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। भाव भी हमारे जो हैं उसमें भी हम जैसा चाहिए, हम सोचते हैं कि ऐसा हमको होना चाहिए। हम हमारी कल्पना में विचार करें, अपने आप को देखें और हम सोचें हमने जो कुछ पढ़ा है, समझा है, जाना है कि हम में कहाँ कमी है और हम हमारी नज़र में हम कैसे हों। अपना एक चित्र आप अपने सामने रखें कि हमारी नज़र में हमको ऐसे होना है। तो अगर वो आपका भाव उस तरह का नहीं है तो उसके लिए आपको कोशिश आप करेंगे तो आप में वो चीज़ आ जाएगी। स्वभाव में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोनों में वैसे बहुत ही अंतर है। विचार बहुत मतलब छोटा हो जाता है भाव के दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि विचारों का कोई कुछ नहीं है। हम कुछ पढ़ते हैं उससे हमें विचार आता है, कुछ देखते हैं उससे विचार आता है। पर भाव का चूँकि स्थायित्व है तो कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो आपके जो भाव होता है ये उसको या तो दृढ़ करती है या उसको कहीं तो भी हिलाती है, पर रहता वही है। भाव में सहसा परिवर्तन नहीं आता, प्रयत्न पूर्वक लाने की कोशिश करें तो आता है। और विचार तो हवा जैसे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, विचारों का क्रम इस तरह से चलता है। तो उसमें दोनों में बहुत फ़र्क है और इस फ़र्क को हम सहज रूप से महसूस भी करते हैं। तो भाव को ही हमको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। विचार आते जाते रहते हैं और विचारों का ऐसा है दूसरी चीज़ भी कि जैसे हम किसी को सुन रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें वो बता रहे हैं, कुछ बहुत हमारे लिए अनुकूल होती हैं, कुछ हमारे लिए प्रतिकूल होती हैं। तो उसमें से वह बातें जो हमारे भाव को दृढ़ता प्रदान करें उनको हमेशा लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारा भाव है उसको कहीं गड़बड़ करती हैं या उसको नष्ट करने की बातें होती हैं या उसके विपरीत बातें होती हैं, हमेशा उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो हमारे भाव को हमको मजबूत करने का हम अच्छा प्रयास करना चाहिए, वो और ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होता है। तो जैसे अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो व्यक्ति वो बड़ा सेवाभावी है, या आप लोग इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, तो सेवाभावी है यानी उसकी वृत्ति है ये कि कहीं कोई दिक्कत है तो वो मदद करने के लिए पहुँचेगा, वो सेवा भाव हो गया। तो भाव इस तरह से होता है जो आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। विचारों का उस पर क्षणिक प्रभाव होता है पर वो आपके व्यक्तित्व को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर है भाव में और विचारों में। कोई उनका मेल ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दीदी एक मेरा प्रश्न है, क्या भाव परिवर्तन संभव है? मैंने अभी कहा ना कि भाव परिवर्तन संभव है। इसलिए संभव है कि हमको उसके लिए सिर्फ प्रयत्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हम भाव में परिवर्तन ला सकते हैं। भाव में परिवर्तन लाने के लिए पहले हमारे मन में वो विचार होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने अपने को हम कैसा देखते हैं या कैसा देखना चाहते हैं, ये अगर हम तय करते हैं तो हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य में बहुत क्षमताएं हैं, बस बात यही है कि वो खुद को जानता नहीं है, उसको अपना ही परिचय नहीं होता है। कई बार आप देखते होंगे, व्यवहार में देखिए आप, तो कोई काम जो आपने पहले कभी नहीं किया है और किसी ने ज़बरदस्ती आप पे लाद दिया और आपको वो काम करना पड़ा। जब आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अभी तक ये सोचते थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है, पर इसे तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आपकी जो क्षमताएं हैं इनसे भी आप परिचित नहीं होते हैं। जब आपके सामने कोई प्रसंग आता है तब आपको अपनी क्षमता का परिचय होता है। तो बहुत सारी संभावनाएं ईश्वर ने हमें दी हैं, बहुत सारी क्षमताएं हमें दी हैं जिससे हम अपने खुद परिचित नहीं हैं। वो कोई प्रसंग होता है, कोई घटना होती है जिससे हमें अपना परिचय मिलता है खुद का, कि अरे ये भी मैं कर सकता हूँ, अच्छा मुझ में ये भी गुण है, ये मुझे नहीं मालूम था आज तक पर मुझ में है। ऐसा हमको अपनी क्षमताओं का
खुद से परिचय मिलता है प्रसंगों से कई बार। वैसे हम खुद होकर के नहीं करेंगे जो काम, वो हमारे ऊपर आ जाता है और हम कर पाते हैं, तो इस तरह से हमको परिचय मिलता है खुद का। तो ये जो हमें क्षमताएं हैं, इसमें ये सारी क्षमताएं भी ईश्वर ने हमें दी हैं। मनुष्य को सामने जैसे कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मनुष्य शक्तिमान है, तो शक्तियाँ तो सब हैं हमारे पास, बस हम सोए हैं, उसको जानते नहीं हैं। हम सोई अवस्था में, अगर हम जागृत अवस्था में हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भाव परिवर्तन क्यों नहीं कर सकेंगे? वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम जो चाहते हैं वैसा भाव लाने के लिए हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि उस तरह का हम वाचन करें, उस तरह की बातें हम सुनें, उस तरह की बातें हम बोलें। इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे तो भाव परिवर्तन सहज संभव है। हमको जैसा भी अपने आप को बनाना है, जिस तरह का विचार बनाना है, जैसा मान लो समर्पण का भाव लाना है, तो वैसा साहित्य, वैसा चर्चा, वैसा देखना, वैसा सुनना, ये सब हमारे उस समर्पण के भाव को विकसित करेगा। पहले हमको तय करना है कि हमें ये लाना है, हमको ऐसा होना है। जैसा होने का हम तय करेंगे, उसके लिए वैसे हम प्रयास करेंगे, और जब वो प्रयास करेंगे तो प्रयासों को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। प्रयास हमेशा, प्रयास का ये होता है, दो तरह से होते हैं प्रयास। एक है कि बेमन से किए हुए प्रयास होते हैं, आधे मन से किए हुए प्रयास होते हैं, और एक पूरे मन से किए हुए प्रयास होते हैं। तो आधे मन से किए हुए प्रयास या बेमन से किए हुए प्रयास, इसमें कितनी सफलता मिलेगी पता नहीं, पर अगर पूरे मन से कोई प्रयास किया जाए तो सफलता 100% रखी हुई है, आपको लेनी है बस। तो प्रयत्न, ये सब सामर्थ्य हम में है, हम जो चाहे वो बदलाव खुद में ला सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम अपने आप को बना सकते हैं। ये सारा ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, हम उससे परिचित नहीं हैं। तो आप जब प्रयत्न करेंगे और ऐसा कुछ अपने आप में परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे, तो कुछ दिनों बाद आप मुस्कुराएंगे कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा था और मैंने कर लिया। आपको खुद ही खुशी होगी कि हाँ, ये मैं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसे ही रहो। नहीं, आप जैसा अपने आप को बनाना चाहते हो, आप वैसा बना सकते हो। तो भाव परिवर्तन बहुत संभव है। अपन देखते हैं लोगों का, जैसे वाल्मीकि की कहानी देखते हैं अपन, भाव परिवर्तन हुआ ना। जैसे हम साहब का देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में इस तरह से जी रहे थे और कहाँ एकदम दूसरी बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, वो जो भाव आया उसको उन्होंने क्या किया, उसको सहेजा, उसको खाद पानी दिया। कि आता उसके बाद उसको अगर सहेजा नहीं जाता तो क्या वो इतना विकसित हो जाता? नहीं होता। तो इस सब प्रयत्न से सब कुछ संभव है। हम अगर प्रयत्न करें, हम आपको अपने को जैसा बनाना चाहें, हम वैसा बना सकते हैं। तो भाव परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम हमारे आसपास लोगों में देखते हैं कि किस तरह से होता है। कई बार भाव उदित होते हैं उस तरह के, और उसको कोई खाद पानी नहीं मिलता, तो फिर वो हाँ ऐसा करना था, पर ये मेरे पास ऐसी आर्थिक समस्या थी, ऐसी व्यवहारिक समस्या थी, मुझे करना था पर मैं कर ही नहीं पाया। ऐसा व्यक्ति सोचता कि करना है, वो हमेशा विचार रहता है स्थायी कि हाँ करना है, पर कब समय निकलता चला जाता है, कर ही नहीं पाता। तो उसको जब वो भाव परिवर्तन के लिए हम प्रयत्न करें, उसके लिए सारी अनुकूलताएं जुटाना। देखिए, सामान तो कुछ भी नहीं लगता विचार और भाव में बाहर के किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, सारा खेल आप अपने अंदर ही खेल रहे होते हैं। एक भी सामान नहीं चाहिए सब कुछ करने के लिए, खुद के साथ ही हमको कैसा व्यवहार करना है इतना ही तय करना है, तो संभव है। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या मौन भाव परिवर्तन में सहायक होता है? मौन का वैसे तो बहुत उपयोगी है। हम जो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं उसमें मौन सहायक है। तो अगर हम भाव में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने, तो उसमें मौन सहायक होता है। क्योंकि मौन अपने आप में एक बड़ा प्रभाव रखता है। कई बार हमारी बहुत सारी समस्याएं हमारी गलत बयानी की वजह से होती हैं। थोड़ा सा धीरज रख लें और थोड़ा सा रुक करके किसी बात का जवाब दें तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए मौन वैसे अपने अनावश्यक बोलने से बचना ये तो अच्छी बात है, पर मौन अपने आप में भी बड़ा प्रभावी है। क्योंकि मौन से हमको इसकी आदत पड़ती है
कि हम जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी जो हम प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं वो नहीं करते। चुप रहने का अभ्यास होता है। तो मौन अपने को बदलने में इस तरह से सहायक होगा कि जो विचार हम अपने आप में स्थायित्व लाना चाहते हैं, एक विचार में अपने आप को रखना चाहते हैं, तो अगर कोई विचार दूसरा हमारे सामने आए तो उसमें हम सहभागिता नहीं करते, उस पर हम चर्चा नहीं करते, उस पर हम नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ये हमें मौन से साध्य होता है, चुप रहना। मौन हमें इसका अभ्यास करा देता है कि जहाँ हमें नहीं बोलना है तो कहाँ कहाँ नहीं बोलना है, इसका अभ्यास मौन से होता है। अब मौन आज के समय में कैसे रखा जा सकता है? इतनी सारी व्यस्तता होती है, ऑफिस का टाइम होता है, व्यवसाय होता है, मौन करना तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर हाँ, हम फिर भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं। रात के लिए कर सकते हैं, रात को 2 घंटे, सवेरे रात को सोने से लेके सवेरे के अग्निहोत्र के समय तक मौन रख सकते हैं। नहीं तो उठते ही से हाँ आज क्या है, कहाँ जाना है, अनावश्यक ही बोलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन पर हम घंटे 2 घंटे मौन का अगर अभ्यास करते हैं तो हम अनावश्यक जो बातें बोलते रहते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, उनसे बचा जा सकता है। और ये जो है इस तरह से जो अभ्यास है जो हमको ये आदत डालता है कि अनावश्यक बातों से बचो, बात करने से बचो, तो ये हमें भाव परिवर्तन में सहायक हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि मौन में बहुत ताकत होती है और मौन हमारी वाणी को ताकतवर बनाता है। जिसका मौन का अभ्यास है वो जो बोलता है उसका बोलना बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह से मौन हमें अपने भाव परिवर्तन के प्रयासों में सहायक के रूप में हम मौन को देख सकते हैं, क्योंकि मौन अपने आप में भी बड़ा क्रांतिकारी चीज़ है, बहुत सारा परिवर्तन लाने वाली चीज़ है। जब आप वो किसी बात पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, धीरे धीरे आपका मौन का अभ्यास बढ़ता है तो आप उन विषयों से अलग हो जाते हैं। इतना उस मौन का प्रभाव होता है कि उन विषयों से आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये तो है कि जब हमको मन की चंचलता कम करनी है, जो पहले का प्रश्न आया, मन की चंचलता कम करनी है, मन को कहीं तो भी साध्य करना है, अपने भाव को एक अच्छा स्वरूप देना है, तो इस सब के लिए है कि हमको अनावश्यक जो विषय हैं उनमें नहीं पढ़ना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बहुत सारी अपन देखते हैं चाय की दुकान पर खड़े होकर के पूरी दुनिया भर की चर्चाएं लोग करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें, घर की समस्या तो अपनी है ही, बाहर की समस्या है, फिर हम पूरे विश्व की समस्याओं पर भी बहुत सारा चर्चा करते रहते हैं। इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं होता है, पर बातें तो होती हैं। तो कहीं तो भी विचारों में अपने आप को संकुचित करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फालतू विचारों से अपने आप को बचाना पड़ेगा अगर हमको हमारे मन को की चंचलता रोकनी है, मन को कहीं साध्य करना है, भावों को सुधारना है। तो इसलिए मौन का अभ्यास आपको अनावश्यक बोलने से बचाने में सहायक होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसको कि मौन भी भाव परिवर्तन में सहायक है। दीदी मुझे एक प्रश्न पूछना है, हमारे आसपास के वातावरण का हमारे भावों पर असर होता है क्या? आसपास के वातावरण का तो हमारे भावों पर परिणाम होता ही है। और इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि हमको अपने जो भाव हैं उसमें जो परिवर्तन लाना है या हैं तो उनको और अच्छा समृद्ध बनाना है उन भावों को, तो हमें हमारा उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए, उस तरह के लोगों में उठना बैठना चाहिए। सत्संग का जो महत्व बताते हैं वो यही तो है कि आप ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो जिससे आपके भाव सुदृढ़ हों। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो आपके भावों के विपरीत वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का साथ आपको ज़रूरी है। आप जहाँ कहीं उठते हैं बैठते हैं, आपके मित्र हैं, जिन लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है, जिस जगह पर आप जाते हैं वो सारी जगह वैसा होना चाहिए जो आपके भाव को दृढ़ता प्रदान करें, आप उसके अनुकूल हो। ये अनुकूलन तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उस तरह के लोगों में उठना बैठना पड़ेगा जिससे कि भाव तो आसपास के सारे वातावरण का होता है, पर ये हमारे हाथ में है कि हम ऐसे लोगों से और ऐसे वातावरण से बचें जो हमारे भाव के विपरीत हों। जो अनुकूल हैं तो हम पढ़े भी वैसे ही, देखे भी वैसा, सुने भी वैसा, लोगों के बीच में बैठे भी, आप केवल बैठे और आपको सुनना है तो वो बातें आपको सुनना है जो आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए अनुकूल हैं,
आपकी प्रगति में सहायक है, आपको आगे बढ़ने में सहायक होंगी। उन लोगों के बीच में नहीं बैठना है जो अन्य विषयों पर बातें करते हैं, आपका जो भी भाव है उससे हट कर के बातें करते हैं, या उसके हट कर का जो जहाँ कहीं का भी वातावरण है उससे अपने आप को बचाना है। आसपास के वातावरण को हमको हमारे अनुकूल बनाना है, और जहाँ अनुकूल नहीं है वहाँ से उठ जाना है। अगर अनुकूल नहीं है तो वहाँ से अपने आप को दूर कर लेना है। आपको सिर्फ अपने अनुकूल वातावरण का ही पूरा उपयोग कर लेना होगा, तभी आप अपने भाव को दृढ़ बनाए रख सकेंगे। तो इसलिए वातावरण का तो प्रभाव होता है। अपन लोग जो कहते हैं कि अग्निहोत्र करने के लिए कहते हैं, अग्निहोत्र करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, तो अपन ये देखते हैं कि वातावरण शुद्ध होता है तो लोगों के भाव में भी परिवर्तन आता है ना। बहुत लोगों का अनुभव है कि घर में जो सामंजस्य नहीं था, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा आह्लाददायक वातावरण घर में तैयार होता है तो सब में सामंजस्य पैदा होता है, एक दूसरे के विचारों के साथ चलने की तैयारी होती है, घर का वातावरण बदलता है। तो अपने लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अग्निहोत्र भी बहुत सहायक है कि हम हमारे घर में अग्निहोत्र करें। हम जहाँ आए जाएं वहाँ हमको उसी तरह का वातावरण मिले, लोग अच्छा ही बोलेंगे, हमको गलत बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, गलत कुछ भी विपरीत हमें नहीं मिलेगा। इस सब के लिए मैंने शुरू में कहा ना, सब प्रयास हमको करना है, एक लड़ाई है अपने आप को बनाने वाली लड़ाई है। इस लड़ाई में सतत लड़ाई है, दिखता किसी को कुछ नहीं है, आपके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और कोई सामने शत्रु भी नहीं है। ऐसी लड़ाई है जिसमें न तो कोई शत्रु दिख रहा है, ना आपके हाथ में कोई शस्त्र है, पर आप सतत लड़ रहे हैं। अभी आप बैठे हैं और आप अपने आप से लड़ रहे हैं, दिखेगा किसी को नहीं कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको हटाओ। ये जो आप अपने से लड़ रहे हैं ये दिखेगा किसको? किसी को नहीं। या यहाँ आकर बैठे, अरे यहाँ तो सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, या सब नकारात्मक बातें कर रहे हैं, या वो बातें कर रहे हैं जो अस्थाई हैं, जिससे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होना है, तो फिर क्या करें? यहाँ से अपने आप को हटाओ। तो ये सतत मतलब आपका पूरा 24 घंटे उस लड़ाई में ही बीत रहा है, अपने आप से लड़ने में, क्योंकि हमें हमारी नज़र में हम कैसे होना चाहिए वैसा हमें अपने आप को बनाना है। तो ये लड़ाई सतत लड़ने वाली लड़ाई है। तो इसमें ये प्रयत्न हमको करना पड़ेगा कि हम अपने लिए अनुकूल वातावरण जहाँ है वहीं आए जाएं, वहीं व्यवहार करें, उन्हीं लोगों में उठे बैठें, और अपने घर में भी हम हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। ऐसा हमारा प्रयास होगा तो वातावरण अनुकूल हम अपने आप बना सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सब जगह ऐसा संभव नहीं होता। जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को तो आप बदल नहीं सकते, उन लोगों की बात को तो बदल नहीं सकते, तो उत्तर मत दो, वहाँ मौन काम आएगा। उसमें रुचि मत लो, वो आप कर सकते हो। मतलब अपने आप को बचाना है, तो फिर आप जैसे भी बचा सकते हो बचाओ। उन सब विपरीत बातों से अपने आप को आपको बचाना पड़ेगा। तो वहाँ का वातावरण में आपको इस तरह से आप जैसे जितना कर सको उतने अनुकूल करो। ज़्यादा से ज़्यादा समय काम में दो, गपशप में समय मत दो। कुछ भी जो आप कर सकते हो वो करो, और करके उस विपरीत विचारों से अपने आप को बचाओ। तो अपने आसपास का वातावरण तो प्रभाव करता ही है। एक बात जब रोज़ विपरीत हम सुनेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं शक पैदा होता है, कहीं प्रश्न पैदा होंगे। वो परिस्थिति आने ही नहीं देना, ये हमारा काम है। दीदी मेरा एक प्रश्न है, हमारे विचारों और भावों का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए जिससे हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकें? जैसा मैं पहले अभी बता चुकी हूँ कि हमको हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए जिससे जो सकारात्मकता की ओर हों, अच्छे जो विचार हैं उनको ही हम हमेशा अपने मन में स्थान दें। देखो, विचार आते हैं और जाते रहते हैं। कोई विचार आता है, फिर हम उस पर सोचने लगते हैं, फिर उस पर गहरे उतर जाते हैं। कई बार इतने गहरे उतर जाते हैं कि 5-10 मिनट बाद याद आता है कि अरे अपन कहाँ गए। तो जब कोई विचार आता है तब हमें पहले ये देखना है कि इस पे सोचना है कि नहीं सोचना है, ये हमारे अनुकूल है कि नहीं है। अगर ये हमारे अनुकूल नहीं है तो उसे हमें जाने के लिए कहना है, उस पर आगे का नहीं सोचना। मतलब एक विचार आया, अब उस पर हमने आगे फिर ऐसे करेंगे, ऐसा अच्छा ये भी हो सकता है, वो हमने 10 चीज़ें सोची। अगर वो हमारे अनुकूल है, अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए?
कि हमको उस विचार से अपने आप को डाइवर्ट करने लेना चाहिए। अरे नहीं, ये अपने काम का नहीं है, ये विचार आया तो, पर इस पर हमें कोई समय नहीं देना है, हमें इस पर कुछ नहीं सोचना है, उससे अपने आप को बचाना है, उस विचार से उस पर जाना नहीं है, उस पर सोचना नहीं है, उस पर टाइम नहीं खर्च करना है। तो विचारों का तो कोई समय ऐसा नहीं है कि जब विचार नहीं आए, कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हमेशा हमें चौकस रहना है, सावधान मतलब सारे टाइम सावधान मुद्रा में ही रहना है कि ये आया, ये सही है, आने दो। वो जो चौकीदार काम करता है ना गेट पे खड़े होकर के कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, आने दो, ये तो गलत आ गया, इससे पहले पूछना पड़ेगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आने देना है कि नहीं। ऐसे उसके सामने प्रश्न आते हैं, ये हमारे सामने भी आने चाहिए। जब गलत विचार आया कोई, अरे ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, और ये कोई उचित नहीं है, इसे जाने के लिए कहो, उसको बाहर करो। तो ये वाला जो काम है, ये हमको हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट अगर रखना है तो हमेशा गलत विचारों को तत्काल जितनी जल्दी रवाना कर सकें उतनी जल्दी हमको उनको रवाना कर देना चाहिए। और अनुकूल विचार आए तो उसके ऊपर जितना समय दे सकते हैं उतना समय देना चाहिए। ये मतलब जैसे मैंने कहा ना कि एक खेल है, खेलते रहो हमेशा ही ऐसा। तो ये चीज़ें बहुत परिवर्तन लाती हैं मनुष्य में, इन चीज़ों से बहुत बदलाव आता है। और हमेशा नकारात्मक सोचने वाला भी हमेशा अच्छा सोचने लगता है, सकारात्मक सोचने लगता है। तो विचारों को, फालतू विचारों को कभी भी अपने पास स्थान नहीं देना चाहिए। उसको गेट आउट कहने की हमेशा अपनी तैयारी होनी चाहिए कि उनको हम आए हुए विचारों को निकाल दें। जो हमें अनुकूल है उनको हमें रखना है, और बाकी के विचारों को, ये काम अगर हम करते हैं तो हमेशा हम आनंदी और संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि हम जो हमारे अनुकूल है उसी को हमने रखा है, वो रखा है, इसका मतलब है कि जो आपकी स्थिति है उससे आप और दृढ़ हो गए। और जब प्रतिकूल विचार को आपने स्थान दिया, यानी जहाँ आप हो वहाँ से आप कहीं तो भी थोड़ा सा नीचे ही उतर जाओगे। तो हमेशा अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखना हमारे आए हुए विचारों पर निर्भर करता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि न को तो हम कहीं स्थान ही नहीं दें, पर न को स्थान नहीं देने के बाद भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो अनुकूल नहीं है उसे रखना नहीं है। क्योंकि अगर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको परेशान करेगा। एक बार आपने उस पर सोचा है तो 10 बार फिर वो विचार आपके दिमाग में फिर आएगा, इसलिए वो आगे आए नहीं, उसे रवाना करो। और विचारों को इस तरह से बाहर करना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि उसको डाइवर्ट करो। अगर वो कोई विचार आ रहा है, वैसा विचार नहीं चाहिए, और वही विचार आ रहा है बार बार, होता है कई बार ऐसा कि हम जिसको नहीं करना चाहते पर वही विचार बार बार आता है। जब बार बार आता है तो क्या करना चाहिए कि इसकी जगह ये विचार करो। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो कोई, तो आपके हाथ से एक किताब ले ली जाए और आपको कहा जाए अब इस किताब को पढ़ो, उस तरह से हमको अपने साथ करना है कि नहीं, इस विचार को नहीं। अगर विचार आ ही रहा है और परेशान कर रहा है तो इससे मिलता जुलता पर अपने लिए जो कोई अनुकूल विचार है वह करो, यानी हाथ की किताब बदल दो। इस तरह से अगर हम करते अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं तो फिर वो जो विचार है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ये सब मतलब अपन उसको ये कह सकते हैं, ये सब साधना जिसको कहते हैं उसमें सब आदमी को यही सब कुछ करना होता है। ध्यान तो अपनी जगह होता है, 10 मिनट 5 मिनट 25 मिनट जो भी बैठो आप, बाकी दिन भर क्या करना होता है दिन भर यही करना होता है कि भैया तुम नहीं, हाँ तो भैया तुम आओ। ये सारा दिन करने वाला काम जो होता है जिसे कोई नहीं देखता। ध्यान के लिए आप बैठे हो, सबको दिखता है कि ये 15 मिनट ध्यान करते हैं, वो ध्यान में तो जो कुछ होता है वो तो होता है, वो तो अपनी जगह है। जो सारा दिन करना है उस ध्यान को अच्छा बनाने के लिए वो ये होता है। तो हमारी प्रसन्नता बनाए रखना ये हमारे हाथ में है। ऐसा घटना हो जाए कि हम अप्रसन्न हो जाएं, उसको भी प्रसन्नता में बदल लेना हम अपने विचारों के सहारे से कर सकते हैं। तो अपने आप की वो प्रसन्नता बनाए रखना, संतुष्टि बनाए रखना, ये सब हमारे हाथ में है। हम ही हमारे लिए सबसे अच्छा अनुकूल वातावरण तैयार करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए हमारे विचार, हमारे भाव, तो भावों को सुरक्षित रखें और विचारों में से फालतू को हटाएं। ये काम तो क्या होता है, जैसे कई बार मैं कई लोगों को ऐसे कहती हूँ, वृद्धावस्था के तो 2-4 लोग ऐसे कि सारे दिन फिर वो
पुराने ज़माने की बात करते हैं, पहले मैं ऐसा था, अब आज की परिस्थिति ऐसी हो गई, उसके साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अक्षम तो हो ही जाते हैं शरीर से, वो हो ही नहीं पाता, तो हमेशा वो पिछले विचारों में और उसमें दुखी रहते हैं। ऐसे जब भी 2-4 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे ये कहा कि आप एक काम करो ना, इन विचारों से निकलना है तो माला लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आपका जिस पर भी श्रद्धा हो उसका स्मरण करो। ईश्वर के जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उसका स्मरण करो, जिसे लोग साधारणतः नाम जप कहते हैं। नाम जप के रूप में नहीं, पर अपने आप को डाइवर्ट करो। पुराना जो बीत गया, आगे का सोचना है, तो बीते ताही विसार दे आगे की सुधी ले, जो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है। वो पिछली बातें लेके बैठेंगे तो हमेशा दुखी ही रहना है। तो अपने आप को सुखी कैसे रखना, ये सब हमारे हाथ में है। ईश्वर ने बहुत अच्छा किया है कि उसने किसी दूसरे के हाथ में हमारा नहीं दिया, हमारे हाथ में दिया है। तो हमें खुश रहना है, हमें संतुष्ट रहना है, हमें आनंदित रहना है, ये किसके हाथ में है? किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। ये हम हमारे इन विचारों को नियंत्रित करके हम बहुत आनंद से और सुखी रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो रहता ही है व्यक्ति, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम आपको खुश रख सकते हैं। ये हमारे में सामर्थ्य है, तो हमको रखना चाहिए। क्योंकि हम जब खुशी का वातावरण बनाते हैं तो देखो, ऐसा कहते हैं ना, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, वैसे ही अगर खुशी का वातावरण है तो खुशी की चीज़ें आती हैं। अगर दुख का वातावरण बना के रखोगे तो अगला भी वही आएगा। तो अपना कैसा बना के रखें ये हमें तय करना होता है। तो अपने विचारों को साधना है, अपने भावों को साधना है, सब कुछ होता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब हमारे लिए संभव है। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। श्री साहब ने श्री जी के मार्गदर्शन में सत्य धर्म के पुनरुज्जीवन का बीड़ा उठाया, कार्य के दौरान उनका क्या भाव रहा होगा? साहब ने 1959 में कार्य की प्रतिज्ञा की थी। जो साहब के सामने श्री जी ने प्रतिज्ञा का प्रस्ताव रखा वो उनके लिए अनपेक्षित ही था। पर श्री जी ने कहा है, तो जैसे श्री जी ने उनसे कहा था कि आपको 3 दिन का समय दिया जाता है विचार करने के लिए, और साहब का उत्तर था कि मुझे कोई विचार नहीं करना है, मैं अभी प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। उस समय में साहब का भाव क्या था? साहब का भाव ये था, श्री जी जो कहेंगे वो करने की तैयारी है, ज़िंदगी श्री जी के लिए है। फिर प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा के बाद एक लंबा समय गुजरा कार्य प्रत्यक्ष में होने के लिए। इस दौरान उनकी किताबें लिखी गई धीरे धीरे, और पूरी तरह से प्रतिकूलता थी। क्योंकि वो दौर हमने भी देखा है कि पूरा प्रतिकूल ऐसा माहौल था। उसमें जब 1963 में उन्होंने अग्निहोत्र बताया और 2-4 अग्निहोत्र शुरू भी हुए, पर आगे क्या, कहाँ प्रचार होना है, क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। पर फिर भी उनके पास था ज़बरदस्त आत्मविश्वास कि श्री जी ने जो कार्य दिया है वो कार्य 100% होकर के रहेगा, उनके माध्यम से होकर के रहेगा। ये ज़बरदस्त विश्वास हमने उनके उसमें देखा। और मुझे जो लगता है कि उस समय में उनका भाव एक ही था कि जो प्रतिज्ञा की है वो हर हाल में दिख रहा है, कुछ भी सामने, हर हाल में पूरी होगी। और ये जो उनका आत्मविश्वास था, उसको हम उसको गुरु पर विश्वास भी कह सकते हैं, उस आत्मविश्वास को, क्योंकि गुरु ही उनकी आत्मा में बसते थे। तो उनका आत्मविश्वास यानी गुरु पर विश्वास था। और ये जो विश्वास था, इसके पीछे उनका अपना समर्पण था कि वो केवल उस कार्य के लिए ही जी रहे हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण उस कार्य के लिए है। वो कार्य भले ही प्रत्यक्ष में आज न हो रहा हो, पर न होना भी कार्य होना ही था उनके लिए। वो समय बिताना भी वही भाव था उनका। तो घूम फिर करके अपन ऐसा ही कह सकते हैं कि पूरी तरह जो, जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा के समय में कहा कि मुझे समय नहीं चाहिए, मैं आज प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। ये कौन सा भाव है? समर्पण का भाव है ना। ये उनको विचार ही नहीं करना था। श्री जी ने आगे उनको कहा कि ये प्रतिज्ञा वज्रलेप सिद्ध होगी, फिर इससे बाहर नहीं हो सकोगे। पर उनको ये सब कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ भी नहीं सोचना था। क्या काम करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं जानना था। श्री जी ने कहा और जो श्री जी ने कहा वह करना है, बस
उस समय में उनको ऐसा भी नहीं लगा होगा कि अरे इतना बड़ा कार्य श्री जी ने मुझ पर सौंपा, उसमें उन्होंने मुझे क्या क्या मेरे में योग्य, उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया। विचार शून्यता कह सकते हैं। जो समर्पण का भाव था, स्थायी भाव, उन समय में उनका स्थायी भाव क्या था? समर्पण। और इस समर्पण के भाव की वजह से न उनके मन में कोई प्रश्न था, काम कैसे होगा, काम क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। श्री जी ने कहा है, श्री जी ने कहा है मेरी ज़िंदगी उनके लिए है और उस जो उन्होंने कहा है वो मुझे करना है। तो हम उस भाव को एक ही नाम दे सकते हैं, समर्पण। और उस समर्पण में कभी भी किंतु परंतु नहीं आया, ये हमने अपने आँख से देखा है कि किसी क्षण कैसी भी परिस्थिति रही, प्रत्यक्ष में कार्य नहीं हुआ, शुरू होने में 68 में जाकर के प्रचार की शुरुआत हुई, वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, पर उनके मन में कभी ये किंतु नहीं आया कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा विचार प्रश्न नहीं आया। और उसका कारण जो स्थायी भाव था उनका, वो समर्पण था। उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है और जो होना है वो होके रहेगा, ये 100% होके रहेगा, इसका विश्वास, ज़बरदस्त विश्वास उनके लेखन में भी दिखाई देता है। तो समर्पण का भाव है वो। मैंने एक बार कभी पहले भी बोला है बोलने में कि हमको अगर समर्पण शब्द का अर्थ समझना है तो साहब का चरित्र देखना है। समर्पण किसे कहते हैं समझ में आएगा।